सवाल आता है कि आखिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के अपॉइंटमेंट कैसे होता है। देश में इलेक्शन दो तरीके से होते हैं, एक सेंट्रल लेवल और दूसरा स्टेट लेवल के। सेंट्रल लेवल में देश के सभी वोटर्स जो 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के होते हैं वो सेंट्रल लेवल पर किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं करते, बल्कि पार्लियामेंट के मेंबर, जिसको हम MP या सांसद भी कहते हैं, उनको चुनते हैं। हालांकि जब पार्लियामेंट के बारे में हम जानेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तो इसको पार्लियामेंट के सदन के बारे में पूरे डिटेल में समझेंगे। और बात करें सेंट्रल लेवल के इलेक्शन के, तो दो तरह के सेंट्रल लेवल के इलेक्शन होते हैं। एक डायरेक्ट इलेक्शन जिसमें देश के सभी जनता वोट करते हैं जिनका उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा और वे लोकसभा के सदस्य को चुनते हैं। और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन जिसमें जनता के द्वारा चुने गए केवल राज्य के MLA, जिसको विधायक भी कहते हैं, वो चुनते हैं, जिनको राज्यसभा के सदस्य कहते हैं। और दोनों सभा के सदस्य को MP या सांसद भी कहते हैं। और इन्हीं सांसदों में से किसी एक को, यानी जो पार्टी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट यानी बहुमत प्राप्त पार्टी होती है, या दो से अधिक पार्टी मिलकर 50% से ज़्यादा वोट पाती है, तो संविधान के आर्टिकल 75 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी एक सांसद को, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा के, उसको राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के पद के लिए अपॉइंट किया जाता है। यानी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं। और एक स्पेशल केस यह होता है कि अगर कोई सिंगल पार्टी या दो से अधिक पार्टी मिलकर बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती है, जिसको हम हंग पार्लियामेंट भी कहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में राष्ट्रपति अपने स्पेशल पावर का उपयोग कर किसी भी व्यक्ति को सदन का सदस्य यानी सांसद हो या ना हो, उसको प्रधानमंत्री के लिए अपॉइंट कर देते हैं। अगर जो सदन के सदस्य नहीं होते हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो कम से कम 6 महीने के अंदर किसी भी एक सदन का राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य जरूर बने, नहीं तो प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। जैसा कि 1984 में इंदिरा गांधी के हत्या के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died shot down by 2 of her own bodyguards. 9 hours later, Rajiv Gandhi was being sworn in as Prime Minister, just 39 years old.